नेटवर्क मार्केटिंग समझाई कैसी जाए। एक ऐसी कहानी जो इंस्पायर कर सकती है किसी भी इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टोरी क्या है तो आप उसको कैसा ऐसा बताएं कि जिससे वो ज्वाइन कर ले, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो किसी अजनबी के बारे में नहीं, बल्कि ये उस व्यक्ति के बारे में है जिसे आप लोग सब जानते हो। ये वीडियो है धीरू भाई अंबानी के बारे में। आपको पता है धीरू भाई अंबानी कितने रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। जब वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो भी उनका माइंडसेट जो है एक बिजनेसमैन की तरह था। उनका माइंडसेट कभी भी एक एम्प्लॉय या नौकर की तरह नहीं था। पेट्रोल पंप पर जब वो काम करते थे तो वो ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि ऐसा कुछ करें कि जॉब के साथ साथ हम पार्ट टाइम जॉब भी करें। एक बार क्या हुआ कि एक खिलौना वाला पेट्रोल पंप पर आया और जो गाड़ी आती थी पेट्रोल देने के लिए वो कहता था मेरे खिलौने ले लो, खिलौना ले लो। तो एक बार धीरू भाई अंबानी जी ने खिलौने वाले से बोला, इधर आओ, ये खिलौने कितने का है। उस शख्स ने कहा कि ये खिलौने 100 रुपए का है। धीरू भाई अंबानी जी ने कहा, मैं उसे खरीदना नहीं चाहता, मैं इसे तुम्हारी तरह बेचना चाहता हूँ। मैं भी तेरे साथ यही काम करूंगा। मेरी शिफ्ट ओवर हो जाती है 5 बजे और 5 से 8 के बीच में मैं भी तेरे साथ ये काम करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ये खिलौने मैं 70 रुपए की होलसेल की दुकान से लाता हूँ, मुझे 70 रुपए का पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक दिन में कितने खिलौने बेच लेते हो। उसने कहा कि कभी 10 कभी 15। तो मिनिमम अगर दिन के 10 खिलौने भी बिके तो एक खिलौने पर अगर प्रॉफिट है 30 रुपए का तो 10 खिलौने पर 300 प्रॉफिट उसे हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दिन का तुम्हें 300 का कमाई होता है, मैं भी करना चाहता हूँ, चलो मुझे वहां ले चलो। अब धीरू भाई अंबानी उस खिलौने वाले के साथ उस दुकानदार के पास चले जाते हैं जिससे खिलौने वाला खिलौना खरीदता था। अब होलसेलर जो है सेम रेट बोल रहा है 70 रुपया, तो वो जितने चाहे ले सकते हो। उसने कहा, धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं आपसे 10 खिलौने नहीं लूंगा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खिलौने लेना चाहता हूँ और एक ही बार में पहला ऑर्डर 100 खिलौने से ज्यादा तुमको लूंगा। अब मुझे बताओ कि रोज तुमसे 100 खिलौने लूंगा, तुम कितने में दोगे। वो होलसेलर धीरू भाई अंबानी को बोलता है कि मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपए का दूंगा। हाँ, तो धीरू भाई अंबानी बोलते हैं कि चलो मैं कल आऊंगा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर, आप उन लोगों को खिलौने दे देना 70 रुपए के हिसाब से, और जो 20 रुपए बचे जो तुमसे बात हुई है 50 रुपए में, वो मैं बाद में आके तुमसे ले लूंगा। अब धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पर वापस आते हैं। वापस आकर वो 10-12 वर्कर काम करते हैं, उन सबको बोलते हैं कि देखो जब अपने शिफ्ट के बाद पार्ट टाइम में हम लोग बेच सकते हैं खिलौने, उससे हमारा प्रॉफिट होगा। यहाँ से तो एक पगार आ ही रही, सैलरी आ ही रही है, वहां से भी हमारा इनकम बढ़ जाएगा। अगर हम खिलौने बेचेंगे, हम ट्रैफिक सिग्नल पे बेच सकते हैं, हम पेट्रोल पंप पे बेच सकते हैं, जो भी गाड़ी आती है जहां पर हमारी कमाई हो जाएगी। सारे लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उन सब के सब लोग को लेकर वो चले जाते हैं वो होलसेलर के पास। हर इंसान 10 खिलौने लेता है। अब 10 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, 10 लोग 10-10 खिलौने ले आए तो खिलौने हो गए, एक बार में 100 खिलौने निकल गए, जैसा कि धीरू भाई अंबानी ने बोला था। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, रोज वो उस होलसेलर के पास आते हैं, रोज खिलौने खरीदते हैं, खरीदने के बाद जाके बेचते हैं। हर इंसान को कितने पैसे बचते हैं, एक खिलौने पर 30 रुपए की कमाई, 10 खिलौने पर 300 की कमाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, उन्होंने चला दिया यहाँ पर बिजनेसमैन। अब 10 लोगों से उन्हें कितनी कमाई होती है, एक इंसान से एक खिलौने पर 20 रुपए का फायदा, बिना कुछ किए, खाली जाकर होलसेलर से मिलवा दिया। अगर 10 खिलौना वो खरीदता है तो एक खिलौने पर 200 की प्रॉफिट हुआ। अब 10 आदमी जब 10 खिलौना खरीदता है तो उनको 2000 का प्रॉफिट हो गया। वो लोग मेहनत करके 3 घंटे पार्ट टाइम करके वहां से लाते हैं, खिलौने बेचते हैं, और यहाँ पर एक बार मेहनत करके दिमाग लगा के धीरू भाई अंबानी ने मतलब कि 2000 जो उनको फायदा हुआ, 2000 वो कमा रहे हैं। ये फर्क होता है एक इंसान जो खुद मेहनत करके पैसा कमाता है
और एक जो दिमाग लगा के पैसा कमाता है। यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, क्रिएट किया एक नेटवर्क, एक सिस्टम बनाया, अकेले काम नहीं। अब आगे क्या होता है, और लोग जा जाकर, तुम लोग भी कुछ पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, उससे क्या फायदा होता। दूसरे पेट्रोल पंप के लोग भी ये बात सुन के खुश होकर कह रहे हैं तो अच्छी बात है, ये साइड में हमारा बिजनेस भी हो गया। वो अब कई 3-4 पेट्रोल पंप के लोग खिलौने बेचने लगे हैं। धीरू भाई अंबानी जी से बोलते हैं कि मुझे भी ये काम कैसे होगा, दिला दो। तो वो सेम काम करते हैं, सिर्फ होलसेलर के पास जाके मिला देते हैं। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, धीरू भाई अंबानी की कमाई बढ़ती जाती है। आज इस चीज को आपने समझ लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल जो है क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं कहता कि आप अकेले मेहनत करो, आप जाके प्रोडक्ट बेचो, आप जाके प्लान दिखाओ। वो उसको कहता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार सिस्टम क्रिएट करो, लोगों को फायदा होगा वो और लोगों को बताएंगे, वो लोगों को फायदा होगा वो और लोगों को बताएंगे। जैसे कि धीरू भाई अंबानी जी को होलसेलर से फिक्स हो जाता है, वैसे आपका कंपनी के साथ फिक्स हो जाता है। इससे रिकरिंग इनकम कहते हैं, पैसिव इनकम कहते हैं, बिना काम किए पैसा कमाना, इसे रिकरेट बिल्ड करना कहते हैं। ये सब होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आज तक आप ये सोच रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग अकेले काम करके मैं पैसे कमाऊंगा, ये नहीं है। आज से बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो ये जो है वीडियो आप अपने सेमिनार में, अपने वीडियो में, अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो शेयर, अगर आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। नाउ आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, बिजनेस को जो है बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होगा, हमसे ये सोच जो है निकाल देना, नेगेटिव जो है थिंकिंग निकालना। अगर आप चाहते हैं कि हम अमीर कैसे बने तो आज से अपनी सोच बदल लीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। आप जो है पैसा कमा रहे हो मेहनत करके तो अब वेल्थ नहीं क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको सोते सोते भी पैसे आ रहे हैं तो वो आपका पैसिव मनी। यू आर मनी मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, देन यू आर गेटिंग रिच। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है नहीं भी करते हो, अब पैसे आ रहे हैं, पैसिव इनकम हो रहा है। मीन्स आपको ये बहुत स्टोरी अच्छी लगी तो इसको जो क्या करना है कि आप किसी को भी बताने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बस एक काम कीजिए कि आप 4 P बता दीजिए। यानी कि आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहला P हो गया उस कंपनी का जो है सबसे पहले बताना है प्रोफेशन, कि हम किस प्रोफेशन से हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग से हैं। उसके बाद बताना है उसका जो है प्रोफाइल, कि आप जो है बोलोगे कि मैं क्यों जुड़ूं, मैं इससे क्यों जुड़ूं, ऐसा इसमें क्या है। तो उसके लिए प्रोफाइल देखना जरूरी है, क्योंकि प्रोफाइल बहुत अच्छा रहता है। किसी चीज का भी बिना प्रोफाइल देखे, एक रिश्ता भी लगता है तो जो है प्रोफाइल देखा जाता है। एक बच्चे के स्कूल में एडमिशन भी होता है तो उसका पूरा सिलेबस देखा जाता है। एक आप दुकान में जाओगे कपड़ा लेने तो उसका भी टेक्सचर देखना है, उसके क्वालिटी देखना है, उसका दाम पूछना है, बार्गेनिंग करना, बहुत सारा प्रोसेस है। उसी तरह से आप इतना बड़ा वर्क करने जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसका प्रोफाइल देखें कि जो है क्या, कि आप बोल रहे हैं क्यों, मैं क्यों उसको ज्वाइन करूं। सबसे पहले उसका प्रोफाइल देखना है, उसका प्रोफेशन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है, उसका प्रोफाइल उसका देखिए कि इसका प्रोफाइल कैसा है। 3rd P हो गया उसका जो है कंपनी का जो है प्लान, कि आखिर इसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना पैसा आता है, आखिर कमाई नहीं होगी, पैसिव इनकम नहीं होगा, अनलिमिटेड पैसिव इनकम, तो मैं क्यों उसको करूं, तो वो आप देखोगे। उसके बाद 4th में आता है उसका प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या है। जब प्लान अच्छा है, आपका प्रोडक्ट मार्वेलस है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, तो कोई भी चाहेगा कि हम ज्वाइन करें, क्यों नहीं ज्वाइन करें, क्योंकि अदर कंपनी से ये अलग है, यूनिक है, इसका यूनिकनेस बहुत सारा है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में आप हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ, तो आप ये 4 P क्लियर करो। और ये स्टोरी जो है बहुत अच्छा है धीरू भाई अंबानी जी का, तो आप ये वीडियो किसी को भी शेयर कर सकते हो। और बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे सुना। हमेशा की तरह इसी तरह से बने रहिए और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूंगी। और लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए प्लीज। और बहुत बहुत थैंक यू। अभी ठंड का मौसम है लेकिन मैंने भी बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए बना